भारतीय सेना सम्मान उद्देश्य मनोबल बढ़ेवा उद्देश्य शहीद मान उद्देश्य एवं सेनापति कांग्रेस पार्टी विचारधारार समर्पण एवं साथ देवा उद्देश्य आम नेता राहुल गांधी जी मार्गदर्शन के निर्देश एवं एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे जी निर्देश जो सभा है देखिले ये नेता नहीं सेना मान प्रमुखता सेना बाहिनी तीनोटी सेना बाहिनी नेवी आर्मी एयरफोर्स को अपन मंच देखिए कांग्रेस नेता मैंने बसी ना सेना बाहिनी बसी जेहेतु आज दिन में देशर सर्वस्व से जिते भी षड्यंत्र हो भारतीय जातीय कांग्रेस सामने से पछरे खंबा भाया पहाड़ भाया ठड़ा होती निर्देश ए धारणा आम नेता राहुल गांधी आज राहुल गांधी जी साथी एवं मोर भाई आमर प्रवीण नेता पार्लियामेंट जन तुंग जवान सदस्य दीपेंद्र हुडा जी आपण संबोधन कर गोटे कथा से युद्ध समय वर्तमान सब जिनिस को उजागर कर आज कांग्रेस पार्टी गर्व गौरव देश सेना सहित कमी जोड़ी रही शहीद मान जिते समर्थन कले जिते साथ देले जिते कृतज्ञता ज्ञापन कले सैक्रिफाइस किसी नुह आज राजनीतिक दल मैंने फायदा नहीं पारे आज सरकार फायदा नहीं पारे सेना बाहिनी गर्व गौरव जो चेष्टा चली केवे आम तले कांग्रेस पार्टी सेना बेले सेनार मनोबल रखिए सभा हो तिरंगा यात्रा से देखी तिरंगा यात्रा भाषण बाजी किसी तिरंगा को सम्मान दिया सेना बाहिनी को सम्मान दिया तेणु आज आम संदेश प्रति देश सेना बाहिनी भोट मागी बिहार इलेक्शन से कथा चलो ना बिहारवासी जानी सारी बिहार इंचार्ज थी आप जानती बिहारवासी भल कर जानी जाती जिते प्रकार आपण मैंने आर्टिफिशियल व्यवहार करेंगे से भोट प्रभावित होवे नहीं गो आपने दिया नहीं जो वादा किया था ले कैसे सकते हैं गरीब आदिवासी पिछड़े और बिहार की बेरोजगारी गरीबी किसानों की बधाना मजदूरों को 100 रुपये 200 रुपये से नहीं है कुछ भी नहीं सर आउट प्रश्न 42 वर्ष पर्यंत चाकरी करने कैबिनेट रे घोषणा कौन 42 साल के लिए अगर ये 42 साल ठीक अच्छी तार प्लस भी अच्छी माइनस भी अच्छी आज आसवा नौजवान युवक मैंने जो आज बेकार अच्छा हजार हजार लक्ष लक्ष युवक बेकार अच्छे से लगे भी किसी कर प्रथम आप 2 कोटी युवक को चाकरी देवी कहते आज 11 वर्ष 22 कोटी युवक को चाकरी देवार कथा 22 कोटी युवक कौन 5 कोटी युवक को चाकरी दियो तापर अन्य समर्पण कर बेकार भारत वर्ष 11% अधिक युवक बेकार पृथ्वी में 4% भारत में 11% आम राज्य में 13% से बेकार युवक मान को संबोधन कर सरकार किसी ना समस्त को बीजेपी परिवार थैंक यू सर ना रहा सेटा न करके सेटा तो कोना कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट कर देछन सब कॉन्ट्रैक्चुअल रे कोन समस्या समाधान हो जे 50,000 टंका पाइबा कथा से 20,000 टंका पाउछ एते पाठ पढ़ी इंजीनियरिंग डिग्री करी डॉक्टरेट डिग्री करी एमए एमएससी पीएचडी करी डबल करी लाभ कोन तेणु युवक मानकर वेदना ए सरकार मेन पावर मेन प्रोडक्शन 35 कोटी कामगार फोर्स माने 70 कोटी हाथ को कमजोर कर दे प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना केंद्रीय अनुदान ओडिशा को 500 कोटी काटी दे डबल इंजन सरकार को ओडिशा सरकार ओडिशा 1000 कोटी टंका काटी दे प्रधानमंत्री सड़क एनआरईजे देखंतु आपण
एनआरईजी 70% काटिदेले काम मिलुनी लोक पलायन होची दादन पाई जाउछन्ती आपण देखंतु 500 कोटी टंका टनेल रो अवस्था कोन हम मु जाइतिली से जगह को हमर प्रेस्टिजियस रेट में लाइन कोरदारू बलांगीर पर्यंत आपण देखिले से प्रोजेक्ट को आरंभ करथिले बजट रो अंतर्गत करथिले से प्रोजेक्ट रो अवस्था कोन कोलैप्स मुख्यमंत्री रेल मंत्री बहादुरी मारुछन्ती किंतु देखला बेले सेटा कोलैप्स कर जाउ थैंक यू सर जय हिंद जय सेना प्रकृत कांग्रेस सारा भारत वर्ष देवेंद्र सिंह हुडा महोदय से आम सांसद आमर राहुल गांधी आमर भारतीय जातीय कांग्रेस नेता सभापति खड़गे साहब नेतृत्व में भुवनेश्वर में आमर कृषि सभापति बर्तमान आरम्भ आम सेनार वीर जवान मान सम्मान उद्देश्य आज ये जय हिंद सभा होता जय सेना जय भारत रे वीर जवान मानकर जो भाव आप जानती इंदिरा गांधी समय 71 मसीह आप जानते जो जवाब देते अमेरिका से ढाकार जातु ना से स्वर्गीय इंदिरा गांधी आज जानते पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश में गठन करदे जिते बड़े आप जानते देश में जो संकट आसूँ युद्ध समय आम वीर जवान मैंने सब बड़े देशपाई समर्पण भाव में लड़ी विजय भी होती आज ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी हमला होता पाकिस्तान को कड़ा जवाब देले विजय होते किंतु आज आमको गोटे दुख देला जे मध्यस्थी आमर जो विराम रखिले जे अमेरिकार राष्ट्रपति किंतु आम ओडिशा को देश को विजय कर कौन अदम्य साहस पराक्रष्टा आम सैन्य मान देखा सब देखे आसती भारत को विजय कर सब लड़ुंट किंतु आज आमको ये जो मध्यस्थी आइले आम सेना लड़ी था आ बांग्लादेश दी भाग करता आज सीज फायर है आमर सेनार मनोबल बढ़ला आम सेना को सशक्त सलाम देवाई आज ये बर्तमान जो मैंने आमर सेनार लड़ी वीर जवान होते बर्तमान जवान जो अच्छी से सलाम श्रद्धांजलि देवाई आमर आज ये आमर सभापति आमर खड़गे साहब आमर राहुल गांधी को आमर सभापति जो उद्यम कले वीर जवान दिन आज स्मरण करवा गाता को आम स्मरण करने समय आस बहुत भल निश्चित कांग्रेस या आगामी कांग्रेस भारत वर्ष सब समय कांग्रेस भारत वर्ष सुरक्षा जवान सब रही सभा के बारे में सभा के माध्यम से सर सामने भुवनेश्वर से हमारी देश के सशस्त्र बल को, हमारे देश की सेना फौज को नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जो ऐतिहासिक पराक्रम का परिचय ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना ने दिया है। पूरा देश एकजुटता से हमारे देश की फौज के सशस्त्र सेना के साथ आज खड़गे जी के निर्देश अनुसार और राहुल जी के प्रेरणा से 15 जगह देश में जैन सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। भुवनेश्वर में जैन सभा का आयोजन किया गया है। मैं विशेष तौर से भुवनेश्वर सभा के लिए हमारे इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भक्तन साहब जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस का बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश में जाएगा। उड़ीसा कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सबसे बड़ा आयोजन देश की फौज के लिए, देश की फौज के सम्मान के लिए उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भुवनेश्वर भगवान जगन्नाथ देश की सरकार
एक विशेष सत्र बुलाए। इस सत्र के माध्यम से सबसे पहले हम एक प्रस्ताव पारित करें, एकजुटता के साथ हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान में उनका आभार प्रस्ताव धन्यवाद करते हुए, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि 40 करोड़ का देश अपनी फौज के साथ है। और उस विशेष सत्र में युद्ध विराम को लेकर जब अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा करी और अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान आ रहे हैं, जिसमें 8 बार बयान आ गए व्यापार का ध्वज दिखा, इसके बारे में सरकार अपनी सारी बात रखे और आगे की रणनीति देश एकता से बनाए कि किस तरीके से आतंकवादियों को पूरी तरीके से नष्ट करने की आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि देश की एक भावना थी, बड़ी जिम्मेदारी से पूरे देश की सरकार का समर्थन किया। देश की भावना थी कि इस बार पाकिस्तान के साथ इकट्ठे किए जाए और देश की फौज आगे मार्च करे, ये भावना थी देश। लेकिन फिर युद्ध विराम की घोषणा हुई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, आतंकवाद को मूलतः कैसे आगे नष्ट किया जाएगा, इस बात में चर्चा आवश्यक है। कई बातें ऐसी कही गई हैं अमेरिका द्वारा और IMF द्वारा 1 खरब से ज़्यादा ऑपरेशन के बीचों बीच पाकिस्तान को दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की झूठता और उसके आतंकवादियों को समर्थन की हकीकत दुनिया के सामने संसदीय दल गए हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट किया। संसदीय दल वापिस आए, विशेष सत्र बुलाया जाए, ऐसी भी हमारी मांग है। जनता पार्टी जो देश में एकजुटता का भाव था, उस एकजुटता के भाव को अगर किसी पार्टी ने राजनीतिक अनाप शनाप बयानबाजी शुरू करी तो भारतीय जनता पार्टी शुरू करी। आपने देखा वो कौन नेता था जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, भाजपा का एक मंत्री उत्तर प्रदेश के, आज तक वो मंत्री बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन है सांसद था जिसने कहा कि पहलगाम की घटना के लिए जिन बेटियों का सुहाग उजड़ा वही जिम्मेदार होगा। भाजपा के हरियाणा के सांसद आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन नेता था जिसने कहा कि देश की फौज एक विशेष के आगे नतमस्तक भारत माता के नहीं, भाजपा के एक मंत्री मध्य प्रदेश में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन लोग थे सोशल मीडिया पे उन्होंने हिमांशी नरवाल को, हमारी बेटी को उनको पहले ट्रोल किया, उसके बाद विक्रम मिश्री हमारे विदेश सचिव जो देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनको ट्रोल किया, सोफिया कुरैशी को ट्रोल किया। कौन लोग इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खोजना होगा और ऐसे लोगों के बयानों पर कार्रवाई करनी होगी। जो संदेश है उस संदेश वो अच्छा नहीं है, वो आप पूछो। सर, पाकिस्तान के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो सिंधु नदी हो या दूसरे कुछ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो फैसले सरकार ने नहीं कर लिया था जी, सरकार लेगी उठाएंगे, चाहे वो सिंधु के जल को या इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की बात है। सरकार विशेष सत्र के माध्यम से जो स्टेप्स उठाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करें, उसमें कोई हमारा सुझाव होगा तो देखें, लेकिन हम सरकार के साथ पाकिस्तान की कार्रवाई की जाएगी, हम पूरे